तो क्या हो रहा है? क्या सच में दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफेट अमेरिकी डॉलर से अपना भरोसा खो रहे हैं? हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर ने जैसे तहलका मचा दिया है। दावा ये किया जा रहा है कि बफेट अमेरिकी डॉलर को छोड़कर जापानीज येन में बहुत बड़ा निवेश कर रहे हैं। तो चलिए आज हम इसी सनसनीखेज दावे की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि इसमें कितना सच है और कितना झूठ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये दावा है क्या, ये अफवाह आखिर शुरू कहाँ से हुई और इसने इतना तूल क्यों पकड़ा। बस ये एक लाइन थी और इसने ऑनलाइन दुनिया में आग लगा दी। सोचिए, जब वॉरेन बफे जैसे दिग्गज का नाम इससे जुड़ता है तो लोग इसे सिर्फ एक खबर नहीं समझते, बल्कि इसे आने वाले किसी बड़े आर्थिक तूफान की चेतावनी मान लेते हैं। और बस यहीं से सारा खेल शुरू हो गया। अक्सर होता ये है कि ऐसी बड़ी बड़ी अफवाहों की जड़ में ना सच्चाई का एक छोटा सा अंश छिपा होता है। तो चलिए पहले उस छोटे से सच को ढूंढते हैं जिसका इस्तेमाल करके झूठ का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया गया। तो पहला सच ये है कि वॉरेन बफेट का हमेशा से ये मानना रहा है कि जब भी सरकारें जरूरत से ज्यादा पैसा छापती हैं तो उस करेंसी की कीमत घटती है। लेकिन ये उनकी एक सामान्य और बहुत पुरानी सोच है। ये कोई नई बात नहीं है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई डॉक्टर हमेशा सेहतमंद खाने की सलाह दे। ये उनकी एक जनरल एडवाइस है, न कि किसी खास स्थिति के लिए कोई इमरजेंसी चेतावनी। और सच्चाई का दूसरा अंश वो ये है कि बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने सच में जापान की 5 बड़ी कंपनियों में अरबों डॉलर का निवेश किया हुआ है। इसे कहते हैं येन एक्सपोजर। मतलब कंपनी की कमाई का कुछ हिस्सा जापानी करेंसी की मजबूती या कमजोरी पर निर्भर करता है। तो हाँ, जापान के बाजार में उनकी दिलचस्पी बिल्कुल असली है, इसमें कोई शक नहीं। तो अब हमारे पास सच्चाई के 2 छोटे छोटे टुकड़े हैं, एक बफे की पुरानी सोच और दूसरा जापान में उनका असली निवेश। लेकिन सवाल यह है कि इन 2 टुकड़ों को जोड़कर इतना बड़ा झूठ कैसे बना दिया गया। चलिए अब इस कहानी के सबसे बड़े धोखे का पर्दाफाश करते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो इस पूरी अफवाह की जान है। क्या वाकई 348 बिलियन डॉलर को अमेरिकी डॉलर से निकालकर जापानी येन में डाला गया है? 348 बिलियन डॉलर्स। ये रकम इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि ये कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी बड़ी है। इतनी बड़ी रकम अगर बाजार में आए तो भूचाल आ सकता है। शायद इसीलिए ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। और इस सवाल का एक सीधा और साफ जवाब है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आंकड़ा पूरी तरह से मनगढ़ंत है। इसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे सच्चाई को तोड़ा मरोड़ा गया। एक तरफ वो सनसनीखेज दावा है और दूसरी तरफ है उसकी सीधी सादी हकीकत। उनकी पुरानी बातों को लिया, उनके एक असली निवेश को लिया और दोनों को मिलाकर एक डरावनी कहानी गढ़ दी गई। तो फिर अगर वो कहानी झूठी है तो असली कहानी क्या है? आइए इस अफवाह के धुएं को हटाते हैं और असलियत की तस्वीर को साफ करते हैं। तो असल बात ये है, बफेट ने डॉलर के डूबने जैसी कोई चेतावनी नहीं दी है। जापान में जो उनका निवेश है वो एक स्मार्ट लॉन्ग टर्म बिजनेस फैसला है। डॉलर से भागने का कोई संकेत नहीं। और वो 348 बिलियन डॉलर वाली बात, वो तो बस हवा में उड़ाई गई एक अफवाह है और कुछ नहीं। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये सबक सिर्फ बफेट या येन के बारे में नहीं है, बल्कि आज की इस डिजिटल दौर में जानकारी को कैसे परखा जाए और कैसे समझा जाए उसके बारे में है। ये क्लासिक केस है कि कैसे राई का पहाड़ बनाया जाता है। सोशल मीडिया की मशीन में सच्चाई का एक छोटा सा टुकड़ा डाला गया और दूसरी तरफ से झूठ का एक विशाल ढेर निकल कर आ गया। ये हमें सिखाता है कि किसी भी खबर पर, खासकर जब वो बहुत सेंसेशनल लगे, तो उस पर यकीन करने से पहले उसकी जड़ तक पहुंचना कितना जरूरी है। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। हम और आप ऑनलाइन दिखने वाली ऐसी लुभावनी लेकिन झूठी खबरों से, इन अफवाहों से खुद को कैसे बचा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये सारी जानकारी सिर्फ विश्लेषण के लिए है। पैसे से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले किसी वित्तीय विशेषज्ञ से सलाह लेना हमेशा सबसे सही होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। DGN Capital Management, your success, our priority.